Today we will talk about the forgetting nature and causes. यहाँ पर मेमोरी के साथ क्या ताल्लुक होता है फॉरगेटिंग एंड कॉजेज एंड नेचर का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फॉरगेटिंग एक नेचुरल और प्रोसेस है, यानी कि एक नॉर्मल कॉग्निटिव प्रोसेस है। जब हम भूल जाते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी मेमोरी लिमिटेशंस होती हैं। ये प्रोसेस हमारे ब्रेन के फंक्शंस का हिस्सा है और कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जैसे कि इंटरफेरेंसेस होता है, रिट्रीवल फेलियर होता है, डीके होता है और इनकोडिंग इश्यूज भूलना एक नॉर्मल फिनोमेना है जो हम सब के साथ होता है नॉर्मली। तो चलिए इसके कॉजेज़ के ऊपर हम बात करते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं? इंटरफेरेंसेस, रिट्रीवल फेलियर, डीके और इनकोडिंग इश्यूज भूलने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसका जो साइकोलॉजी में इंटरफेरेंसेस तब होती है जब हम पुरानी मालूमात को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन या याद नहीं रहने का मसला होता है। ये इंटरफेरेंसेस प्रोएक्टिव पुरानी यादें, हमारी जो पुरानी मेमोरी होती है उसको डिस्टर्ब करती हैं, या रिट्रोएक्टिव नई यादें, हमारी नई जो मेमोरी होती है इसको डिस्टर्ब करती हैं, हो सकती है। अगर मैं बात करूँ रिट्रीवल फेलियर तब होती है हमें जब हमारी जो मेमोरी में स्टोर की गई होती है, जब हमारी जो मेमोरी के अंदर स्टोर की गई होती है इंफॉर्मेशन को एक्सेस या रिट्रीवल नहीं किया जा सकता एक दिए गए वक्त में। ये क्यूज़ की कमी की वजह से हो सकती है। ठीक है, जैसे कि किसी वजह से टिप ऑफ द टंग, ये एक फिनोमिना होता है जहाँ मेमोरी मौजूद होती है लेकिन टेम्परेरी इंक्रीजिबल नहीं होती है। ठीक है, क्या आपके लिए बहुत इजी होगा? आपकी ज़बान पर एक वर्ड होता है लेकिन आपके टेम्परेरी मौजूद ही नहीं होती है आपकी मेमोरी के अंदर। डीकेसी थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, डीके थ्योरी ये एक कहती है कि इसका लफ्ज़ मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। डोंट नो कि ये डीके है या डीकेसी है। थ्योरी ये कहती है कि अगर हम किसी चीज़ तक एक्सेस या रिइंफोर्स नहीं किया जाता है तो वक्त के साथ साथ वो यादें, हमारी जो मेमोरीज़ होती हैं, फेड हो जाती हैं। ये प्रोसेस ब्रेन में मेमोरी ट्रेसेस की कमज़ोरी, वीकनेस के नुकसान में शामिल करती है। ठीक है, डिस्क्यूज़ की वजह से, जैसे इसकी एग्जांपल, जैसे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना वक्त के साथ मुश्किल हो जाता है। लास्टली अगर मैं बात करती हूँ हमारे टॉपिक के जो लास्ट हैं यहाँ पर, इसका कॉज है जो हमारे फॉरगेटिंग का इनकोडिंग इश्यूज। वो मसाइल हैं जो हमारी जो इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लेके लॉन्ग टर्म मेमोरी में इफ़ेक्टली ट्रांसफ़र करने में परेशानियाँ पैदा करती हैं। अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इनिशियल लर्निंग के दौरान ठीक से इनकोड होती है तो वो सही तरीके से स्टोर नहीं होती रिट्रीवल के लिए बाद में, जिसकी वजह से भूल जाती है। ठीक है, ये फैक्टर इंसान की मेमोरी में भूलने के पीछे छुपाए गए मैकेनिज़्म समझने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये होता है हमारा फॉरगेटिंग का पार्ट हमारा जो फॉरगेटिंग का जो पार्ट है, मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रियली सॉरी। हमारा जो फॉरगेटिंग का जो पार्ट है ये होता है मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि हम क्यों भूलते हैं, किस वजह से भूलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।